So today we're going to start chapter number 6, that is inverse Laplace transformation. अगर आपने Laplace transformation बिल्कुल ढंग से किया है then inverse Laplace आपके लिए बहुत ही easy रहेगा. तो हम start करते हैं inverse Laplace transformation. We know that Laplace of f of t is equal to f of s. वहाँ पे हम t के functions की Laplace find out करते थे. यहाँ पे हम s के function का Laplace inverse find out करेंगे. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं f of t is equal to Laplace inverse of f of s. मीन्स आपको फंक्शंस गिवन होंगे s के, आपको उसको t में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. जो लाप्लास में फॉर्मूला डिस्कस किया उसके अपोजिट है. फर्स्ट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 by s. हमने फॉर्मूला किया था कि लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू योर 1 by s. तो यहाँ से अगर हम 1 को यहीं पे रखें, l को तो ले जाएं, so it will become लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 by s. So लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 by s की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पे 1. नेक्स्ट वी हैव लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 by s रेज़ टू पावर n plus 1. सो हमने लाप्लास ऑफ t रेज़ टू पावर n डिस्कस किया था, दैट इज गामा ऑफ n plus 1 बाय में s की पावर n plus 1. ये फॉर्मूला था. अब हमें कैलकुलेट करना है s की पावर n plus 1. अब हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को डिवाइड में ले आते हैं. से आ जाएगा लाप्लास ऑफ t की पावर n बाय में गामा ऑफ n plus 1 इज इक्वल टू 1 बाय s की पावर n plus 1. तो यहाँ से हम लाप्लास उस साइड ले जाते हैं, आ जाएगा t की पावर n बाय में गामा ऑफ n plus 1 इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s की पावर n plus 1. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s की पावर n plus 1 का बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या है, t की पावर n बाय गामा ऑफ n plus 1. एंड गामा ऑफ n plus 1 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल. सो ये भी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है. नेक्स्ट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इसका लाप्लास है 1 बाय a sin at. कैसे डेरिवेशन देखते हैं, वी नो दैट sin at का लाप्लास की बात करें, सो लाप्लास ऑफ sin at इज a बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये sin at का लाप्लास होता है. नाउ हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को डिवाइड में ले आते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये a आ जाएगा डिवाइड में. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इस लाप्लास को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं. ये आपके पास रह जाएगा sin at बाय a. इट विल कम लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो ये मैंने लिखा है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू होती है sin at बाय a. नेक्स्ट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ s बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इसकी वैल्यू होती है cos at. इसकी डेरिवेशन देखते हैं. वी नो दैट लाप्लास ऑफ cos at की वैल्यू होती है s बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. हमें चाहिए लाप्लास इनवर्स इस टर्म का. तो यहाँ पे लाप्लास उस साइड जाते हैं, ये बन जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू योर cos at. नेक्स्ट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 1 बाय a sin हाइपरबोलिक at. देखिए आपको पता है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन और cos में आता है. s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एंड cos हाइपरबोलिक में आता है. अगर ऊपर s है तो cos का फॉर्मूला बनेगा, और अगर हमारे पास साइन का फॉर्मूला बनाना है तो हमेशा a से डिवाइड होगा. यहाँ पे भी साइन का फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो a से डिवाइड होगा. इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि साइन के साथ डिवाइड में a आएगा. तो इसकी डेरिवेशन देखते हैं. वी नो दैट लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at की वैल्यू होती है हमारे पास a बाय में s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. स्टेप सेम रहेगा. a को यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे एंड लाप्लास को साइड बन जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय में s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज साइन हाइपरबोलिक at बाय a. नेक्स्ट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ s बाय में s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos हाइपरबोलिक a. लेकिन माइनस है तो cos, ऊपर s है तो भी cos के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में नहीं आता. सो ये हमारे पास फर्स्ट 6 फॉर्मूलाज हैं. आगे भी हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द 7th फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s माइनस a. सो हमें पता है कि लाप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at की वैल्यू होती है 1 अपॉन s माइनस a. इस लाप्लास को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, सो आ जाएगा e रेज़ टू पावर at इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस a. तो इसका लाप्लास आ जाएगा हमारे पास e की पावर at. नेक्स्ट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 माइनस a
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है। तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, e की पावर at sin bt अपॉन 1/b। कैसे होगा देखते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर at sin bt का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड ऊपर हमारे पास आता है b जो भी कांस्टेंट होता है साइन का। अब इस b को डिवाइड में ले जाते हैं, यहाँ जगह लाप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at sin bt बाय में b इज इक्वल टू 1/s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस लाप्लास को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, यहाँ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस टर्म। सो इसका लाप्लास हमारे पास क्या है, e की पावर at sin bt बाय b। नेक्स्ट टर्म का हमारे पास आएगा e की पावर at cos bt, क्योंकि s माइनस a अगर आप इसका लाप्लास फाइंड आउट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। अब मैं रिजल्ट्स डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे प्रूफ आपको इस टाइप से करना है। लाप्लास ऑफ 1/s माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की स्क्वायर यहाँ पे माइनस का b का स्क्वायर आएगा, क्योंकि फॉर्मूला देखिए माइनस, अगर हम s माइनस a को एक टर्म माने s माने तो s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बनता है मेरे पास फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक bt का। जब भी साइन आता है तो कांस्टेंट आता है 1/, ये वाला जो भी कांस्टेंट होता है। अब s माइनस a है तो ये आ जाएगा e की पावर 8। नेक्स्ट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस a अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब s माइनस a ऊपर मतलब ये cos का बन रहा है, cos में कांस्टेंट डिवाइड में नहीं आता, e की पावर 80 फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 6 1.1। फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करना है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ s बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू होती है t sin at बाय में 2a। सो इसका आर्टिकल, इसकी डेरिवेशन हम करते हैं, उससे पहले आपको सभी फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, एंड ये वाला फॉर्मूला। इसके लिए दो मेथड है, या तो आप इसका लाप्लास फाइंड आउट करो और ये प्रूफ कर दो कि इसका लाप्लास ये होता है हमारे पास, एंड आप फिर लाप्लास इनवर्स लगा के कर लो। अदरवाइज आपकी बुक में क्या है वो भी हम कर सकते हैं। बुक में क्या दे रखा है आपकी प्रूफ, वी नो दैट लाप्लास ऑफ t इज 1/s स्क्वायर। लाप्लास ऑफ t e रेज़ टू पावर आइटा t की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1/s माइनस आइटा का होल स्क्वायर, e की पावर a आइटा a से मल्टीप्लाई करना है, सो e आ जाएगा s माइनस आइटा a का होल स्क्वायर। सो लाप्लास ऑफ t, इसको हम यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं cos at प्लस आइटा sin at। राइट हैंड साइड वाली टर्म को हम रेशनलाइज कर देते हैं, s माइनस आइटा a का होल स्क्वायर, s प्लस आइटा a का होल स्क्वायर, s प्लस आइटा a का होल स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म खोलते हैं s स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2s आइटा a। नीचे वाली टर्म को हम लिख सकते हैं s माइनस आइटा a इंटू s प्लस आइटा a कंप्लीट का होल स्क्वायर। आइटा स्क्वायर इज 1 माइनस 1, so it will come s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2s आइटा a अपॉन में नीचे वाली टर्म बन जाएगी s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम लिखेंगे लाप्लास ऑफ t cos at, लीनियर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, प्लस लाप्लास आइटा बाहर कांस्टेंट आ जाएगा t sin at। तो बोथ साइड्स हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं। इमेजिनरी पार्ट यहाँ से हमारे पास आ रहा है लाप्लास ऑफ t sin at, और यहाँ से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 2sa अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की बजाय यहाँ पे प्लस आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से 2a को डिवाइड में ले आते हैं और लाप्लास को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, बन जाएगा लाप्लास इनवर्स। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ s बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है t sin at बाय में 2a। यही हमें रिजल्ट क्या करना था, प्रूफ करना था। इसके अलावा जब हम यहाँ पे रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो उसका यूज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2a क्यूब sin at माइनस 80 cos 80। सो जब हमने कंपेयर किए थे रियल और इमेजिनरी पार्ट, जब हम रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, t cos at इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज t cos at इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ
हम इसमें a ऐड कर देते हैं, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस टाइप से हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। इट विल कम आउट लाप्लास ऑफ 1 बाय में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस, सेपरेट कर लेते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, लाप्लास इनवर्स ऑफ 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा t cos at। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला 1 बाय a sin at, प्लस में आ जाए, ऊपर s होता तो cos में बनता, ऊपर कांस्टेंट है तो साइन में बनेगा और एक जो है डिवाइड में आ जाएगा, माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 2a स्क्वायर बाय में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t cos at। क्या आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 2a स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय a sin at माइनस t cos at। एलसीएम ले लेते हैं a। नाउ हम क्या करते हैं, 2a स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म में नीचे आ जाएगी, बन जाएगा 2a क्यूब, ये रह जाएगा 1। और ये हमारी कंडीशन है जो हमें प्रूफ करनी थी कि 1 बाय 2a क्यूब sin at माइनस 80 cos 80 के इक्वल होता है। इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंड नाउ विल स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। सो आपको फॉर्मूलाज एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। सो फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है, यू हैव टू फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s रेज़ टू पावर 7 बाय 2। सो इसके लाप्लास के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू t की पावर n बाय गामा ऑफ n प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास 5 बाई 2, n की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे, 5 बाई 2 आ जाएगी हमारे पास। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, t की पावर 5 बाई 2 अपॉन में गामा ऑफ 5 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 7 बाई 2। या फिर हमारे पास एक और मेथड है, यहाँ से अगर आप ना फाइंड आउट कर पाओ, आप उसको पुट करना चाहते हो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s की पावर n, कि डायरेक्ट है ना, हमें देखना पड़ेगा इसमें क्या प्लस हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है, n की जगह n-1 रिप्लेस कर दो, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट यूज करोगे, n क्या है मेरे पास 7 बाई 2, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग t की पावर n-1 7 बाई 2 माइनस 1 दैट इज 5 बाई 2 बाई गामा ऑफ 7 बाई 2। से आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, आप इन दोनों में से जो भी आपकी इच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आंसर आया उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आया t की पावर 5 बाई 2 बाई गामा ऑफ 7 बाई 2 दैट इज t की पावर 5 बाई 2। 7 बाई 2 को ओपन अप कर लेते हैं, 5 बाई 2 जो भी नंबर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखो, फिर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, जब तक करते रहो जब तक नेगेटिव ना आ जाए। अब ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, इससे आगे करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी, और गामा के अंदर लास्ट वाली वैल्यू लिख दो। से आपके पास आ जाएगा 8 की पावर 5 बाई 2, 1 बाई 2 इज अंडर रूट पाई एंड 5 3 जा 15। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जांपल 2 में आपको लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है 1 बाय s साइन ऑफ 1 बाय s का। देखिए लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s साइन 1 बाय s को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, साइन 1 बाय s की एक्सपेंशन खोल दो, 1 बाय s साइन x की एक्सपेंशन अगर आपको नहीं पता दैट इज x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। से आ जाएगा 1 बाय s माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल 1 बाय s का क्यूब 1 बाय 5 फैक्टोरियल 1 बाय s की पावर 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s स्क्वायर। आगे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। So after multiplying, we will find the Laplace transformation of the individual terms. That is minus 1 by 3 factorial 1 by s की power 4 plus 1 by 5 factorial 1 by s की power 6. So Laplace inverse of 1 by s square. So n की वैल्यू क्या है 2. So डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा t by में गामा ऑफ 2 minus 1 by 3 factorial 1 by s की power 4. So ये आ जाएगा t की power 3 upon gamma of 4. प्लस 1 बाय 5 फैक्टोरियल s की पावर 6 से आ जाएगा t की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन से आ जाएगा t माइनस t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर
प्लस टी की पावर 5/5 फैक्टोरियल का स्क्वायर अप टू सो ऑन। गामा 4 को हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल एंड इट विल कम 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। आगे और टर्म्स भी आएंगी, तो हमने डैश 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 लगा के लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ts - 5 प्लस 4s - 18 बाय 9 - s स्क्वायर। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। 2s बाय में 4s स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 अपॉन में 4s स्क्वायर प्लस 25। उससे पहले हम क्या करते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 25/4। 4 इसलिए कॉमन निकाले क्योंकि आप कोई भी फॉर्मूला देखो उसमें दे रखा है s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 4 कॉमन और ये आ जाएगा 25/4, यहाँ पे भी 4 कॉमन, ये आ जाएगा 25/4 प्लस 4s बाय में 9 - s स्क्वायर माइनस 18 बाय में 9 - s स्क्वायर। सो हम इसका लाप्लास फाइंड आउट करेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ दीस टर्म्स। फर्स्ट टर्म आ जाएगा मेरे पास 2 से 2 कैंसिल, 1/2 तो कोफिशिएंट है, s बाय में s स्क्वायर प्लस 25/4 ये बन जाएगा cos ऑफ 5/2 t माइनस 5/4 एज इट इज। इसका लाप्लास बनेगा मेरे पास sin 5/2 t, क्योंकि ऊपर एक कांस्टेंट टर्म है 1 मान लो, और ये डिनोमिनेटर में a आता है तो ये आ जाएगा 5/2। ये आ जाएगा प्लस 4s लाप्लास इनवर्स ऑफ 4s बाय में 9 - s स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 9। जब भी माइनस हो तो हाइपरबोलिक बनता है और ऊपर s है, सो ये बनेगा cos हाइपरबोलिक 3t और 4 हमारे पास कोफिशिएंट है। सिमिलरली यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास प्लस 18 s स्क्वायर माइनस 9 लाप्लास इनवर्स। तो ये आ जाएगा 18 1 बाय में s स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ऊपर, सो इस साइड का बनेगा sin 3t अपॉन कोफिशिएंट आता है 3। सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल और ये 5 से 5 कैंसिल, सिमिलरली ये आ जाएगा 6। सो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 + 2s बाय में s + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में s - 4 का होल स्क्वायर। देखिए अगर हम चेक करें, ऊपर वाली टर्म की डिग्री हमारे पास 1 है और नीचे वाली टर्म की डिग्री आ रही है 4। ऊपर वाले की 1, नीचे वाले की 4। अगर डिग्री सेम है तो हम डिवाइड करेंगे, या फिर ऊपर वाली डिग्री ज़्यादा है तो नीचे वाली टर्म को हम उससे डिवाइड करेंगे। अदरवाइज अगर नीचे वाली डिग्री ज़्यादा है तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करेंगे। मिडल टर्म मीन स्प्लिटिंग बाय लीनियर फैक्टर्स। फर्स्ट हमारे पास काम है 1 + 2s बाय में s + 2 का होल स्क्वायर s - 1 का होल स्क्वायर को हम स्प्लिट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट माना a अपॉन में s + 2 प्लस b, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक और टर्म आएगी मेरे पास s + 2 का होल स्क्वायर प्लस c के नीचे आ जाएगा मेरे पास s - 1 प्लस d s - 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1 + 2s। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक s + 2 से एक s + 2 कैंसिल, ऐसे लिख लो, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको s + 2 का होल स्क्वायर s - 1 का होल स्क्वायर से। एक टर्म कैंसिल, ये आ जाएगा a × s + 2 s - 1 का होल स्क्वायर, b × s + 2 के होल स्क्वायर से s + 2 का होल स्क्वायर कैंसिल, लेफ्ट आ जाएगा s - 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाय में s - 1 से एक s - 1 कैंसिल, ये रह जाएगा s + 2 × s - 1 प्लस d × s + 2 का होल स्क्वायर। ये टर्म्स हमारे पास बच चुके हैं। देखिए हमारे पास इसको कैंसिल करने के बाद ये टर्म बची, इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये टर्म बची, और यहाँ पे s - 1 है ना, तो एक हमारे पास इसका स्क्वायर तो आएगा। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं s को 1 पुट करेंगे पूरी इक्वेशन में, सो आ जाएगा आपके पास 3। या तो आप दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, अदरवाइज आप पुट कर सकते हो या फिर कोफिशिएंट ही कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ s3, सो यहाँ से कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है 0 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए s² आएगा, एक s आएगा, सो s3 एक कोफिशिएंट यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से वो स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास, दो ही कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ s², s² के हम कोफिशिएंट कंपेयर करें तो हमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिख लेते हैं दोबारा।
1 प्लस 2s इज इक्वल टू a इंटू एस प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s प्लस b इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s c इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s इंटू एस माइनस 1 d इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s। अब हम कंपेयर करते हैं एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एस स्क्वायर बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास 2a। और अगर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास एक और कोएफिशिएंट आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a प्लस यहाँ से एस का कोएफिशिएंट हमारे पास आ रहा है b, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है एक कोएफिशिएंट आएगा यहाँ से 4s इंटू एस, तो ये आ जाएगा आपके पास 4c। एक और कोएफिशिएंट आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस c। यहाँ से कंपेयर करें प्लस d इज इक्वल टू और 0 से आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू b प्लस 3c प्लस d। Now we compare both side the coefficient of s। यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट है 2 इज इक्वल टू, यहाँ से कंपेयर करते हैं s के कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो आपको टर्म मिलेगी a। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 4a। यहाँ से s का कोएफिशिएंट माइनस 2b, यहाँ से हमारे पास s का कोएफिशिएंट आएगा, एक इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4c, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 4c। एंड आई थिंक यहाँ से माइनस 4s आ रहा है तो एक माइनस की टर्म आएगी माइनस 4c। यहाँ से s को करेंगे तो 4d से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 3a माइनस 2b, ये दोनों कैंसिल, प्लस 4d। दोनों साइड हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म्स के। तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट टर्म देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगी 2 और 2a आ जाएगा। यहाँ से कांस्टेंट टर्म आ रही है b, यहाँ से कांस्टेंट टर्म आ रही है माइनस 4c प्लस 4d। सो ये हमारे पास सभी कांस्टेंट टर्म्स आ चुके हैं। अब हम इन तीनों चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इन इक्वेशंस को सेपरेटली लिखती हूँ। सो इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए बी सी डी की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना। सो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं s इज इक्वल टू 1। से आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, टर्म 0, ये भी 0, ये भी 0, लास्ट टर्म हो जाएगी d इंटू 3 का स्क्वायर। से यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी 1/3। एक वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, इन इक्वेशन से पुट करके हम ए बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक और चीज पुट कर सकते हैं, s को -2 पुट करेंगे, आ जाएगा -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास टर्म बचेगी, ये तो 0 बन जाएगा, आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3। b की वैल्यू आ चुकी है -1/3 एंड d की वैल्यू आ चुकी है 1/3। अब हमें बेसिकली बाकी टर्म्स फाइंड आउट करें। सब किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। सपोज मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर रही हूँ, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं b की वैल्यू एंड d की वैल्यू। फर्स्ट इसको यूज कर लेते हैं, 0 इज इक्वल टू b की वैल्यू -1/3 प्लस 1/3 प्लस 3c। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आ रही है 0, ये तो कैंसिल हो गया। अब मुझे चाहिए a, अगर c 0 है तो a भी क्या आ जाएगा 0 फर्स्ट इक्वेशन से। सो a भी 0 है, 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे। b हमारे पास क्या है -1/3, c भी हमारे पास 0 है, d की वैल्यू है 1/3। बेसिकली हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। अब ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स से थोड़ा सा स्प्लिटिंग द लीनियर फैक्टर से थोड़ा सा इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो 0 0 वाली टर्म तो वैनिश हो जाएंगी, ये वाली टर्म भी हट जाएगी एंड ये वाली टर्म भी हट जाएगी। अब हमें इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है, मींस लाप्लास इनवर्स ऑफ दीस टर्म्स। तो देखिए लाप्लास इनवर्स हमें पता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s की वैल्यू की पावर n की वैल्यू होती है t की पावर n-1 बाय गामा ऑफ n-1, गामा ऑफ n होती है, सॉरी। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस a की पावर n की वैल्यू हो जाएगी बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e की पावर at t की पावर n-1 बाय गामा ऑफ n। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, आ जाएगा -1/3, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो आ जाएगा t अपॉन में गामा ऑफ 2 e की पावर -2t प्लस 1/3। e की पावर हमारे पास आ जाएगा, a की वैल्यू हमसे कंपेयर करें सो 1, e की पावर t आई थिंक यही वैल्यूज आएंगी,
अपॉन गामा ऑफ 2। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1/3 e की पावर -2t इंटू टी प्लस 1/3 e की पावर t इंटू टी। गामा ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1। सी आंसर है। यहाँ से 1/3 कॉमन निकाल देते हैं, क्या जाएगा e की पावर t इंटू टी माइनस e की पावर -2t इंटू टी। सो ये आपका क्या जाएगा आंसर। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।